गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है गूगल की तरफ से। गूगल हायरिंग कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप के लिए। मार्च और जून 2024 से जो स्टार्ट होने वाला है इनका अप्रेंटिसशिप, उसके लिए ये हायरिंग कर रहा है। अभी आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये तो अगले साल की बात है, अभी तो बहुत टाइम है, बट मैं आपको बता दूं ये आपको 15 दिसंबर से पहले इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए एप्लीकेशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, ठीक है। अभी इसका फॉर्म नहीं आया है, लेकिन इन्होंने अभी पूरा एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और इसका जो लिंक है वेबसाइट का और इस पेज का, वो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो कि जब भी इसमें एप्लीकेशन शुरू होते हैं 1-2 दिन में, आप तुरंत जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आप लोग खुद जानते हो कि जैसे ही वीडियो बन जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो इतनी जल्दी वो फुलफ़िल्ड हो जाती है सीट्स ना, 1-2 दिन में ही फुलफ़िल्ड हो जाती है। अगर मैंने आज वीडियो बनाया तो पता चला कल वो फुलफ़िल्ड हो गई, ठीक है। तो बेहतर है कि आप जल्द से जल्द इस पे मतलब आप एक्टिव रहो, देखते रहो, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं वैसे आप इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं या कौन सी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और ये किन किन लोकेशंस के लिए हो रहा है, ये वर्क फ्रॉम होम है या ऑन साइट है, क्या है, कैसे है, ठीक, क्या करना है, वो सारी एलिजिबिलिटी, सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है और वहाँ से अगर आपको कोई कुछ सिखाया जा रहा है तो बिल्कुल ही एडवांस्ड लेवल का होगा। अगर आप इसको किसी अदर इंस्टीट्यूट से, किसी और जगह से अगर आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो, तो शायद कुछ कमियां रह जाए या उतना एडवांस ना हो। लेकिन ये अगर गूगल की तरफ से आप सीखोगे तो कितना एडवांस होगा, वो आपको ना सिर्फ आपके बिजनेस में फ़ायदा देगा, बल्कि अगर आप कहीं जॉब भी करते हो एज डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, तो भी आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अपने लिए भी काम कर सकते हो, बिकॉज आप लोग फ्रीलांस और ख़ुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो व्लॉगिंग के ज़रिए हो, ब्लॉगिंग के ज़रिए हो, वेबसाइट हो, ऐप हो, ठीक है, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आजकल डिमांड में है। और अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप गूगल की तरफ से कोई कोर्स सीख सकते हो, तो इससे बेहतरीन मौका और क्या होगा, ठीक है। ऐसे कोर्सेज़ के लिए अगर आप किसी दूसरी कंपनी में, दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर आप सीखने जाते हो तो पता नहीं कितने हज़ारों या लाख रुपए खर्च हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने सिंपल बीए भी किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग रोल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास 1 साल का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग आपने खुद अपने ही चैनल्स के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए की है, ठीक है, या आपने कहीं पर काम किया है, लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का, ठीक है। एक्सपीरियंस विद यूजिंग गूगल वर्क स्पेस, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कि जीमेल है, क्रोम है, डॉक्स है, शीट्स है, इस पर आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर इतनी बड़ी फील्ड में जा रहे हो, अगर डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके हैबिचुअल हो गए इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। उसमें अब आज की डेट पे अगर कोई जीमेल या क्रोम और डॉक्स और शीट्स अगर यूज़ करना नहीं जानता है तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। और सिमिलर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इन सारे एप्लीकेशंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लुएंटली। तो देखिए, आपकी जो पढ़ाई है इंग्लिश में होगी, आपका प्लेटफॉर्म इंग्लिश का है, तो इंग्लिश तो वैसे भी इंग्लिश के बेसिस के विदाउट इंग्लिश आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो सही साफ बोलूँगी, लोग भले ही कुछ भी कहते रहते हैं, बुराइयां भी करते हैं इंग्लिश की, लेकिन बिना इंग्लिश के आप कैसे कोई काम करोगे, ठीक है। अब जाते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है, लाइक इवेंट्स हो गया, मीडिया हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज़्म हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ईटीसी, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस इन एनी इंडस्ट्री, आपने ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में बता रही हूँ,
ठीक है, ये प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन है कि आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है कि अगर आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी इंडस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने वर्क ईयर एक्सपीरियंस कह रखा है, ये आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप खुद के लिए भी कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का काम, ठीक है। सपोज़ कि आपका यूट्यूब चैनल है, सपोज़ कि आपका वेबसाइट है, ऐप है, तो उसके लिए भी आपने मार्केटिंग की हो, ठीक है, सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो अगर आपके पास किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफ़रेंस यहाँ पर मिल सकती है। एबिलिटी टू वर्क विद ambiguous task, find suitable solutions and seek help or advice where appropriate. Ability to work independently and within a team framework. पैशन एंड इंटरेस्ट इन बिल्डिंग अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपका पैशन और इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप में पैशन और इंटरेस्ट है तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से वो वर्क कर लोगे, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का आपको शौक होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन मोर दैन वन इंडियन रीजनल लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो देखिए, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये आपका प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन मोर देन वन इंडियन लैंग्वेज, सपोज़ कि आपकी को हिंदी आती है, उसके साथ आपको या तो तमिल आ रही है या तेलुगु आ रही है या आपको बंगाली आ रही है या गुजराती आ रही है, कोई भी अगर एक एक्स्ट्रा रीजनल लैंग्वेज आती है अपार्ट फ्रॉम हिंदी, मतलब आपको एक से ज़्यादा अगर लैंग्वेज आती है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, ठीक है। और चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ कि किन किन लोकेशंस में ये आपको कोर्स करना होगा, कर सकते हैं मतलब, और क्या होगा मतलब कैसे आप उन लोकेशंस पे जा सकते हो, तो मैं आपको बताती हूँ अबाउट द जॉब। और यहाँ पे मैं आपको पहले लोकेशंस क्लियर कर देती हूँ। देखिए किन किन लोकेशंस के लिए, नोट, बाय अप्लाइंग टू दिस पोजीशन यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर प्रेफर्ड वर्किंग लोकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये जो कुछ लोकेशंस है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी लोकेशन, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे कि हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, या तो बेंगलोर कर्नाटका इंडिया, या तो गुड़गांव हरियाणा इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है। तो ये 4 लोकेशन इन्होंने दे रखी है, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया और मुंबई हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ इन्होंने दे रखी है। अगर इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, सूटेबल लगे, आपके आसपास हो, या आप वहाँ को बिलोंग करते हो, या वहाँ पे आप का कोई रिलेटिव हो, वहाँ पर रह सकते हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो आपके लिए जो भी सूटेबल हो वो लोकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे इन्होंने 4 लोकेशंस दे रखी है, ठीक है, और जो भी आपके नियरेस्ट पड़े, ठीक है, या जहाँ पे भी कंफर्टेबल आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं बता देती हूँ अबाउट द जॉब, क्या आपका वर्क एक्चुअली यहाँ पर रहने वाला है और क्या आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, द गूगल डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप इज़ अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 24 मंथ, यानी 2 साल का। apprentices are expected to join in person at their assigned in office and participate full time uh, through थ्रू आउट द प्रोग्राम। फुल टाइम रहेगा आपका वर्क और ये 2 महीने का रहेगा। द प्रोग्राम इंक्लूड्स वर्क एक्सपीरियंस विद अ गूगल टीम सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल ट्रेनिंग टू एम्पावर दोज लुकिंग टू स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप एक एक्सपीरियंस इंक्लूड करता है जो कि गूगल टीम की तरफ से आपको दिया जाएगा, ठीक है। You will spend 20% of your time studying in a tailored training program and the rest of the time on project with assigned Google team to गेन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ 20% का जो जितना भी आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है, उसमें सिर्फ 20% आपको स्टडी करना है, बाकी का 80% आपको एक्सपीरियंस करना है, जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। तो लोगों को स्टडी करना उतना पसंद नहीं होता है, बल्कि उसको प्रैक्टिकली करना ज़्यादा पसंद होता है, और प्रैक्टिकली ही करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली
ही तो आपको इन फ्यूचर काम करना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेन वर्क आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जबकि सिर्फ 20% की आपकी स्टडी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अब जाते हैं, सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल बी मैच टू अ टीम एंड विल नीड टू कोलोकेट. Teams could be in Hyderabad, Gurgaon, Mumbai or Bangalore. Relocation assistance is provided for those who move plus 100 किलोमीटर टू देयर मैच्ड ऑफिस लोकेशन. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको रीलोकेशन में ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. अब किस तरीके का असिस्टेंस होगा, ये आपको कोई पीजी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, कोई हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे ये इन्होंने नहीं दे रखा है. ये आपको अलाउंस देंगे रहने का कि नहीं देंगे, ये चीज़ें इन्होंने नहीं दे रखी है, लेकिन इन्होंने असिस्टेंस की बात कह रखी है, यानी कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट देंगे रिलोकेशन में, ठीक है. अब आ जाते हैं, अप्रेंटिसशिप आर नॉट अ फुल टाइम परमानेंट अपॉर्चुनिटी. देखिए, ये कोई परमानेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, ये 24 मंथ्स इन ड्यूरेशन है. अब कहते हैं, वाइल द प्रोग्राम इज ओपन टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग करियर्स, रिसेंट ग्रेजुएट्स एंड इंडिविजुअल्स विद वर्क एक्सपीरियंस इन अदर इंडस्ट्रीज में अप्लाई. ठीक है, तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? जो भी इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स है, ठीक है, और जिनका एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. और ये हर साल कहते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी गूगल लाता है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, और बहुत तरह की कोर्सेज के लिए ले आता है. अभी भी ये डेटा एनालिसिस और एक आध और टॉपिक पे ये अपना अप्रेंटिसशिप लेकर के आया है, लेकिन मुझे डिजिटल मार्केटिंग अट्रैक्ट करती है और मैं उस पर वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है. अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है? डेवलप योर नॉलेज ऑफ बेसिक मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, सर्च मार्केटिंग एंड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फर्दर स्किल थ्रू रिसर्च एंड वेब एनालिटिक्स. Train the support alongside a team of Googlers to solve real life problems while developing and learning from leaders. Support insight gathering to better serve users. ठीक है. Learn how to act as an account coordinator and facilitator. Help resolve stakeholders campaign implementation and ongoing support across multiple areas, and partner with teams to drive product and partnership solutions. Help execute small and medium scale campaigns, communications and program to address user needs. Conduct basic user research and analyze the market to develop actionable insights. Develop communication, stakeholder and relationship management skills. Learn how to influence stakeholders and leaders. तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है. आपको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ मिल करके इस पर काम करना है. दैट्स इट. ठीक है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. अभी इस पर आपका अप्लाई लिंक नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसका लिंक आप कहीं सेव करके रख लो, तो विद इन अ वीक या जब भी हो, जल्द से जल्द इसके लिए ये स्टार्ट कर देंगे एप्लीकेशन. बिकॉज दिसंबर, कितने दिसंबर बता रहे हैं, 15 दिसंबर. प्लीज़ कंप्लीट योर एप्लीकेशन बिफोर दिसंबर 15. तो बिफोर दिसंबर 15 ये एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. और भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप उसको पढ़ लेना, ठीक है. मैंने जहाँ तक संभव है सारी चीज़ें आपको बता दी है. इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है. मतलब इस वेबसाइट का लिंक, इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. बाय.